होता नहीं। अच्छा ओके, ये भी है। अच्छा जी, मतलब पढ़ाई नहीं होती क्लास में। मैम हमारे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं ना। अच्छा ओके ओके, ये भी है। चलो भाई, फिर तो कोई बात नहीं, हमारी क्लासेस तो रेगुलर होती रहेंगी। यहाँ की यस क्लासेस मैम। को एंजॉय करना, ठीक है ना। क्योंकि सी जब आपके तुम जेई मेन में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, जब उसे देखोगे तो हमारा क्या होता है, 60-40 का रेशियो होता है, 11th क्लास का ज्यादा आता है। ठीक है। तो 11th का 60 होता है। बेटा ये 60-40 लगा लो चाहे, बट 11th क्लास पे ज्यादा फोकस किया जाता है। 11th क्लास के अकॉर्डिंग अगर देखो तो क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो 11th में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 12th। जी जी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि 11th बेस है। ऑब्वियसली बात है, जब चीजें 11th की नहीं समझ आएगी 12th में कहाँ से आएगी, बहुत सारी चीजें मैम इंटरमीडिएट चैप्टर्स हैं 12th में। मैम हमारे टीचर तो कुछ बच्चों को डराने लग पड़े हैं। कैसे? बोलते कि 11th तुमसे पास नहीं होनी, 12th और भी टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा होता है। 9th हमेशा 10th से कम टफ होती है, एंड लाइक 11th एज कम्पेयर टू 12th टफ होती है। जो मैम बोर्ड सर क्लासेस अभी क्या होती है सोच वो रहे इतनी हैं। टफ नहीं होती एज कम्पेयर टू जो दूसरी क्लासेस होती है, वो ज्यादा टफ होती है। समझ गए? मैम सर ने जबरदस्ती मतलब घुसा दिए ना थोड़े बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग तो जितना वो कहता है ना, जितना स्ट्रेस रखोगे दिमाग को उतना तुम पढ़ ही नहीं पाओगे फिर। अभी तुम ये सोच के चलोगी कि भाई साहब हाँ 12th तुम्हारी बहुत टफ जाने वाली है, तो ऐसा नहीं। मैम तुम हम लोग तो पढ़ो। तलवार मारते हैं। टफ नहीं, नहीं कुछ और। 11th को पता है सारे बच्चे यूं कर देते हैं कि हाँ हमको 11th पास करना है, दैट्स इट। बट 11th ही तुम्हारा बेस होता है। जब तुम अपना बेस को खराब कर दोगे तो क्या गुड कर पाओगे आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड यस इवनिंग। अवंतिका, मैम। सानिया। गुड इवनिंग प्रतिभा। यस मैम। समझ रहे हो? अगर तुम लोग अपने बेस को ही खराब कर दोगे तो तुम अपर लेवल वाले को क्या करोगे? कुछ नहीं। ये तो यस टाइम पास मैम। मैम करने आपकी वाली आवाज बात बहुत होती है। स्लो आ रही है। मेरी आवाज अच्छा स्लो आ रही है? ऐसा है नो। क्या? नो नो मैम। मैम। बाबू अपना नेट कनेक्शन चेक कर, वरना आज ना मेरे को ऐसा लगता है आज मेरे को अपना कनेक्शन बार बार चेक करना पड़ेगा ऐसे तो। इक्षिता, इक्षिता तूने अपना वो चेंज कर दिया? वो मैं कोई कौन नई लड़की दिख रही है? क्या हुआ मैम? तूने अपने डीपी चेंज कर दिया ना, तो मैं कहती कौन है नया बच्चा? अब फिर नाम पड़ा है। मैम मैं ही हूँ। मैम अब इसके डीपी इधर तो चेंज। बर्फ पड़ी है, इसके मजे हैं। यही मजे हैं, मजे उधर ना होते हैं जहाँ बर्फ पड़ी हुई होती है, वहाँ ठंड होती है। मैम हमारे इधर एक बार पड़ी थी, हम दुखी हो गए थे, मैम इतने मैंने में लाइट साउंड फुल आई। फुल कर रखा है लेकिन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। पागल, मेरा भी हो रहा था। रिजॉइन कर ले फिर हो जाएगा ठीक। रिज्वाइन कर ले इक्षिता, क्या पता वो प्रॉब्लम आ रही हो साइड से, फिर से वो रिज्वाइन कर ले। साइड में आगे डिस्टर्ब करने। स्पीकर का ऑप्शन बना हुआ है, उस पे जाके क्लिक करके स्पीकर पे एक बार फिर से क्लिक करना, हो जाएगा ठीक। हाँ ऐसे ही होता सब। हाँ नहीं, वो साइड में स्पीकर पे क्लिक करके एक बार स्पीकर पे टिक लगी होगी ना, उस पे फिर से क्लिक करना, ठीक हो जाएगा। क्या करना? हैशटैग सस्ता फिर से डिवाइस। वो बोलो। साइड में वॉल्यूम का ऑप्शन बना हुआ है ना, स्पीकर का। आइए ना टेंशन नहीं लो। आइए ना यार, थोड़ी देर बाद आना। हाँ जी ठीक है। मैम जब भी क्लास ज्वाइन करता है कहीं ना कहीं बिजी होता है। वो साइड में स्पीकर का ऑप्शन बना है ना, वॉल्यूम का, माइक का, जो भी है। राइट साइड एक ऊपर। हाँ राइट साइड ऊपर। सब कुछ फुल कर रखे लेकिन आवाज बहुत कम आ रही है। तो फिर से रिज्वाइन कर ले, कुछ मत ज्वाइन कर। कर ले। हैशटैग सस्ता डिवाइस। हेलो रिजॉइन रक्षित, कर ले रिजॉइन। क्या बात है, इस बार सब ने अपनी डीपी चेंज करके आया और रक्षित ने भी डीपी चेंज कर रखी, तो पहचाने बस नाम से पहचाने तो पहचान रहे। मैम मैं कल करूंगी, पहचान लिया। हाँ ठीक है, बस नाम चेंज मैम मैं मत भी करिए, कर मैं तो दूंगा। आवाज से पहचान लूंगी तुझे तो। मैम गुड इवनिंग। मैं भी कर दूंगा मैम गुड डीपी इवनिंग चेंज। ऋतिक। हाँ ठीक है, सही है। गुड यहाँ इवनिंग यहाँ मैम। मैम गुड अब आई आवाज। इवनिंग प्रति आई ना, देखा। यस मैम। हाँ मैं तो बहुत। किसी की नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो रिज्वाइन कर लेना भैया, आओ ठीक है। हाँ जी मैम। हेलो सानिया जी। यस मैम। इट्स अगेन सानिया, इट्स सानिया, दो दो सानिया है, सानिया चौहान। हैंड रेज किया जिसने उसको बोल हैंड रहे रेज हैं। किया है। डाउन कर दिए नहीं। हाय ऐश्वर्या। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? मैम ठीक है, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलिए, तो हम पढ़ेंगे लाइक आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। ठीक है, किसकी? लाइक कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है, उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? होम्स रूल पढ़ा था।
राइट। हुन्स रूल में क्या किया था हम लोगों ने, क्या होता है हुन्स रूल, कौन मुझे समझाएगा? सानिया, कैन यू प्लीज एलैबोरेट व्हाट इज हुन्स रूल? हुन्स रूल क्या होता है सानिया? सानिया, मैम जो इलेक्ट्रॉन को हम सिंगली फील्ड करते। वेरी गुड। हमें क्या करेंगे? हमें सिंगली फिल करेंगे, राइट। और ये किस लिए करते हैं हम, किस वजह से करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि फिर वो हाफ फिल्ड हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे मतलब ऐसा कुछ। मैम उनके एनर्जी लेवल के हिसाब से मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं उनको फिर। मैम याद आ गया। हाँ, क्यों? एक सिमेट्री, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, सिमेट्री के लिए, ठीक है ना। कोलम्बिक जो रिपल्शन चार्ज होता है उसको कम करने के लिए, है कि नहीं, है ना। यही तो बताया था। अब हमारी एनर्जी जैसे जैसे क्या होती है, इंक्रीज होती है, वैसे वैसे क्या होती है हमारे न्यूक्लियस में, ग्रेटर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, पढ़ाया था, है ना। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी हमारे कुछ एलिमेंट्स में क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट आता है सब शेल्स में, ठीक है। अगर मैं क्या ले लूं, मैंने बोलिया कि मैं 3D शेल की जो हमारी सीरीज रहती है वो ले देती हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारी जो 3D सीरीज होती है, 3D सीरीज में क्या आता है भाई, 3D सीरीज में कौन सा आता है भाई, कहां से शुरू होते हैं हमारी 3D सीरीज? स्ट्रोंशियम से, सब ठीक है। स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, देन Fe, देन हमारा कोबाल्ट, निकेल, कुफो, जेड। तो हमारा ये कहां से होता है, लाइक 21, इट्स 22, दिस इज एटॉमिक नंबर, 23, 24, और ये कौन सा है हमारा 3D सीरीज, डी ब्लॉक, ठीक है। 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 21 है तो 21 का कैसे बनाएंगे भाई, बनाओ, 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6 3D10। एंड 3D, कौन कह रहा है 3D10? मैम 10 नहीं, मतलब जितने बच्चे हैं बस उतने ही। अच्छा, एग्जामिनर को बोल दिया, अरे गलती से लिख दिया, जितने बच्चे उतने ही थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइटेनियम का क्या होगा, ये सीरीज मेरी 4:2 तक सेम चलेगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा 3D2, ये हो मेरा जाएगा 3D3, ये 3D4, है ना, ये 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D। मैम क्रोमियम का तो 3D5 नहीं होता, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैम बताई थी आपने। अरे शांति बेटा, शांति, रुक जा, ठीक है। 4:2 सबका सेम रहेगा, ठीक है। ये तो अब मैंने क्या देखा कि जो मेरे क्या है, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ना लाइक स्लाइटली डिफरेंट है, चुन्नी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या है, ऐसे दो एलिमेंट्स हैं मेरे, कौन से, बोलो बोलो, क्रोमियम एंड क्रोमियम और कॉपर। कॉपर, ठीक है। अब क्रोमियम और कॉपर में हम देखते हैं, देखिए 4:2 है, जब इनकी फिलिंग करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एस सब शेल में, और मेरे डी में क्या है, डी हमारा 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो एक एक आ रहा है, ठीक है, एक एक आ रहा है, एक ही तो है रह गया, मैं स्लाइटली डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको हम क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, मीन्स हम ट्रांसफर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब क्या हो गया, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, 4s1 3d5। तो जब ये 3d5 है, टोटल हमारे डी में कितने होते हैं, 10 है। अब मैंने क्या है 5 फिल कर दिए, तो मेरा क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, और इसको क्या मिल गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई, इसको क्या मिल गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ऐसे ही मेरा क्या हो गया, ये मेरा जब हमने कॉपर लिया, दैट इज 4s2 3d9, इसमें भी क्या है, लाइक स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ी सी एनर्जी का डिफरेंस है। तो हमने अगेन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसको क्या कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है 9 इलेक्ट्रॉन है, अब डी में कहेंगे तो 10, तो ये क्या हो गया,
ये हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड। क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटली फिल्ड एंड एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल। और इसकी जो नई कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 3d10। ठीक है, अब हमने भाई ऐसा किया क्यों है, क्यों किया ऐसे, ये हमने भाई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दी क्यों है, कौन मुझे बता सकता है? क्योंकि हम जानते हैं एज ऑफ नाउ वी नो दैट जो हमारे क्या होते हैं, हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल से हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो एटम में क्या होता है, जिसकी लोएस्ट एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, दैट लोएस्ट एनर्जी वो क्या होती है, उसको हम पहले फिल करते हैं, देन हम क्या करते हैं, देन हम लार्जर वाले को फिल करेंगे। ठीक है, तो जिसकी हमारी लोएस्ट एनर्जी होगी उसको फिल कर दिया। लेकिन हमारी कुछ एलिमेंट्स कौन से थे, क्रोमियम एंड कॉपर, जिनमें क्या था, जिन सब शेल में स्लाइटली डिफरेंस था, किसमें, एनर्जी का, स्लाइटली डिफरेंस था एनर्जी का। ठीक है ना, स्लाइटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए जब क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, एनर्जी को क्या हुआ, ट्रांसफर कर दिया एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तो क्या हो गया, वहां पर उस एलिमेंट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। एज अ रिजल्ट जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तब बोलते हैं जब हमारे क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट के क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, वैलेंसी में जो वर्क करते हैं, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमारे क्रोमियम एंड कॉपर का हमारा जो नया कॉन्फ़िगरेशन बना था वो क्या था, 4s1 3d5 4s1 4s1 3d10। ये हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अबाउट क्रोमियम एंड कॉपर, तो ये कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं। ठीक है ना, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेंगे। अब ये सब चीज हुए क्यों है भाई, कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों प्रोवाइड कर रही है, इसके कॉजेज हैं। लाइक फर्स्ट कॉजेज है फॉर द सिमेट्रिकल, कि हमको क्या देनी है, सिमेट्री प्रोवाइड करनी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो एक सिमेट्री में बनाते हैं कि नहीं बनाते, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट यूनिट है उसका एक टॉपिक यहाँ पे एक पहली पेज पे दे रखा है और उसका कोई सेकंड टॉपिक कोई 10वें पेज पे दे रखा है, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। इससे क्या हो गया, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, दिमाग खराब हो, कॉपियों को फाड़ फोड़ के फेंक दोगे। ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, एक मैनर्ड वे में लगा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो गया, क्या होगी, सिमेट्री मींस स्टेबिलिटी मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने सिमेट्रिक वे में। ठीक है ना, कि हाँ सबको एक एक दे दिया, तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी मींस ना कोई रूठा ना कोई क्या हो गया, खुश हो गया, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब हैप्पी हैप्पी है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है लाइक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब मेरे पास, मैंने क्या बोला, मेरे पास ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास ये कुछ ऑर्बिटल्स हैं, मैंने ना इसमें से इलेक्ट्रॉन्स है ट्रांसफर कर दिए, लाइक इसमें से इसको कर दिए, इससे इसको, इसको इससे, यहाँ पर मैंने ऐसे ट्रांसफर करती गई। ठीक है, तो आप टोटल देखो, पहले इसमें कितना ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, इतना कितना ट्रांसफर हुआ 3, इसमें कितना हुआ 2, इसमें कितना हुआ 3, तो टोटल कितना होगा 3 + 2 + 5, 3 + 2 5 + 3 8 हो गया। अब मैंने एक और ले लिया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पे भी ट्रांसफर करा, यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफर करा है और यहाँ पर भी मैंने एक ट्रांसफर करा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 + 1 + 1, ये टोटल कितना हो गया 4। मतलब ये मैंने क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है कि जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जितना एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उतना क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई एक्सचेंज 8, यहाँ पे सिर्फ 2 किया था, यहाँ 1 किया था, यहाँ पे 1 किया था, यहाँ पे 4, तो इसके कंपैरिजन में देखे तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर कम हुआ था, तो इसलिए इसकी एक्सचेंज एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस पूरे
लाइक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का सार बोलो, ठीक है, समरी बोलो, तो वो ये है कि लाइक greater the number of energy exchange, ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, उतना ही क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीजें हो गई, फर्स्ट क्या था मेरी सिमेट्री, दूसरा क्या था स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, नेक्स्ट क्या है मेरा लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पढ़ती हूं मैं, हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कभी पढ़ा है तुम लोगों ने, पता है क्या होता है, पढ़ा है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कभी पढ़ाया हो, क्लास में पढ़ाया होगा ऑब्वियसली, क्या हुआ? मैम जब इनर इलेक्ट्रॉन जो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं। वेरी गुड, क्या बात, वेरी गुड। और हाँ बिल्कुल सही है, जैसे मेरा क्या है, ये न्यूक्लियस है, अब हम जानते हैं न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, मान लो यहाँ पर भी मेरे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आउटर मोस्ट शेल में भी क्या मैंने ना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ क्या हो गया, फ्रेंडशिप करने से रोकेंगे, ठीक है। क्यों, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और क्या होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या मिलेगा, एक एडवांटेज कि ये नियर बाय न्यूक्लियस है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इसके ज्यादा करीब रहेगा, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगी हुई है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी तो वो क्या हुए हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब ही हो जाएगा कि भाई साहब नहीं, सिर्फ ये मेरा फ्रेंड रहेगा, अब मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दूंगा, इनसे फ्रेंडशिप नहीं करने दूंगा न्यूक्लियस से। तो इसीलिए क्या कर देता है, ये चारों तरफ न्यूक्लियस के क्या बना देता है, एक शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है कि तो फिर क्या होंगे, अब यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्शन हो गया ना, रिपल्शन। तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है, तो ये रिपल्सिव फोर्स क्या करेगी, ये उसको अंदर न्यूक्लियस के पास आने से रोकेगी, ठीक है ना, न्यूक्लियस के पास आने से रोकेगी, और ये इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये एक शील्ड बना देगा, क्या कर देगा, शील्ड बना देगा अपने चारों तरफ, ठीक है, ओके, जिससे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। ऐसे ही ये जो सेकंड शेल है ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बना देगा, शील्ड बना देगा, मतलब इस थर्ड वाले के लिए तो दो शील्ड, इसको अगर क्या है इससे फ्रेंडशिप करनी है तो इसको दो शील्ड से जाना पड़ेगा, दो शील्ड को फेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या हो गए, अब यहाँ पर दो शील्ड फॉर द थर्ड शेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली चीज होती है, अगर मैं बोलूं इसको लिखूं, लाइक ऐसे बोलेंगे, द decrease in force of attraction between nucleus and valence electron to inner shell electron is called, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शील्ड बना रहा है वही प्रोटेक्टिव शील्ड, क्या बोलेंगे इसको, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ओके। अब बोलोगे मैम ये क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, दैट इज, ये क्या होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और इनको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस के लिए आउटर मोस्ट शेल में रहना चाहिए, छोड़ देते हैं, और ये क्या होते हैं, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, इनर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारे न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, लग रहा है, कौन सा फोर्स लगेगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है मेरा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो रिपल्शन लगेगा। अब मेरा हम जानते हैं, जो मेरा मैं बोलूं कि टोटल नेट फोर्स निकालो, तो नेट फोर्स होगी मेरी लाइक अट्रैक्टिव फोर्स माइनस में रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये जो नेट है, नेट होगा मेरा एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर निकलेगा हमारा किससे, जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का डिफरेंस कर दे देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब हमारा क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा मेरा एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो गया, तुम लोग इतना शांत कैसे आज, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ना मेरा न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ड्यू टू द क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो कैसे कम हो जाता है, अब हम जानते हैं, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब ये सिर्फ अकेले के साथ है, इसके साथ ही दोस्ती कर रखा है, अब ये भी तो चाहेगा कि दूसरों के साथ हो, लेकिन यह है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये उसे रोक रहा है, रिडक्शन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज में, किसकी वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट में से। उसे बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोलते हैं हम उसे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और मेरा Z इफेक्टिव मतलब ऐसे बोलते हैं, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, दैट सिग्मा इज कॉल्ड स्क्रीनिंग, इसे बोलते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेड करता है हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है मेरा ये सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, और क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है ना। आज ऐसे लग रहा है मतलब बड़े शांत हो तुम लोग, क्या हो गया, मैम अच्छे से मैम अटेंड कर रहे बोलो। हैं? हैं, आज हमने माइंड अच्छे फोकस से करा अटेंड स्टडी कर पर। रहे हैं। अच्छा जी, अरे वाह क्या बात है, मेरे बच्चे अच्छे हो गए। खैर तुम तो यार हमेशा से अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं बहुत अच्छे अच्छा चलो, अब मेरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जब मेरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सिग्मा भी क्या होगा मेरा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा मेरा, ज्यादा होगा, जब मेरा इंटर रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर ये कम होगा तो मेरा सिग्मा भी क्या होगा, कम होगा, और जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक चीज आती है, लाइक मैं वो ट्रिक ही समझ लो, एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक समझ लो। अब हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ वैल्यूज दी हुई होती है, उसके लिए कुछ वैल्यू है, लाइक मेरे पास है ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, एस और पी और डी, ठीक है। इनकी वैल्यू है ऑर्बिटल में n-1, n-2, n-3 अप टू जितना भी है, ठीक है, एक्सेट्रा etc, ठीक है। जो n की वैल्यू होती है s और p के लिए ऑलवेज 0.35 रहेगी, ठीक है। d और f के लिए भी लाइक p d f जितना भी हो गया, d और f सॉरी डी और एफ के लिए मेरी क्या रहेगी 0.35 रहेगी। एन के लिए एन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0.35। n-1 एस और पी के लिए n- की वैल्यू रहेगी 0.85, और डी और एफ के लिए मेरी वैल्यू रहेगी मेरी 1.0, और n-2 n-3 के लिए जब एस और पी ब्लॉक की बात हो तो मेरी वैल्यू होगी मेरी 1.0 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1.0। ये चीजें समझ आएंगी, अभी तो लग रहा है कि मैम क्या बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए बस ये टेबल याद रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अब बात करूं मेरी शेल की, ये मेरे शेल है। अब मैंने बोला कि ये मेरा NH शेल है, ये NH शेल है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता है, n-1 होगा, ये n-2 होगा, एंड दिस वन इज n-3। अब ये n कैसे है, ये देखो ये कौन सा है, मान लो ये क्या है 4 है,
अब 4 में से 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कौन सा हो जाएगा 4 में से 2 2, ये 4 में से 3 तो 1, तो ये देखो ना, हाँ 1 2 3 4, ठीक है ना, समझ आ गया। लास्ट Yes. वाली जो शेल होती है वो हमेशा कौन सी होती है, nth शेल, देन उससे पहले वाली क्या होती है n-1th शेल, देन n-2th शेल, देन n-3rd शेल, इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो पता ही है, ये s, यहाँ पे s ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर क्या होता है p d f, राइट, पता है ना, s p d f, ये तो पता है ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, अब हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब मैंने बोला मैंने ना लिथियम का Z इफेक्टिव निकालना है। अब लिथियम का Z क्या होता है पहले तो ये बताओ, चलो लिथियम का Z क्या होता है। मैम 3 होता है। वेरी गुड, लिथियम का मेरा Z होता है 3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मैम किसकी? मैम लिथियम 1s2 2s1 2s1। अब मैंने क्या बोला था, मैं इसकी शेल बनाऊं तो क्या होगी 1s, ये तो होगी मेरी 1s, है ना 1s2, और ये होगी मेरी 2s1, है ना। अब मैंने क्या बोला था, जो मेरी आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो हम इसका करेंगे क्या, कुछ नहीं। लेकिन ये कौन सी शेल है हमारी, कौन सी शेल है बच्चा, NH शेल है ना, आउटर मोस्ट मैंने बोली थी NH शेल। जब ये NH शेल है तो ये कौन सी हो जाएगी मेरी n-1h शेल, है ना। अब मेरी वैल्यू क्या थी, अब इसका तो कोई काम है नहीं, तो इसमें देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और n-1 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, s और p में n-1 की वैल्यू क्या बताई थी, मैम 0.85, है ना, क्या है 0.85। तो इनटू में 0.85 करो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, लाइक 1.70, है ना। अब मेरे को Z इफेक्टिव निकालना है, तो Z इफेक्टिव क्या रहेगा, Z माइनस सिग्मा। अब Z क्या है मेरा, Z है 3, और सिग्मा क्या है, ये तो सिग्मा की वैल्यू है ना, ये मेरी सिग्मा आई 1.70 माइनस 1.70, तो अब वैल्यू क्या आ गई 1.30। तो ये मेरा Z इफेक्टिव क्या हो गया मेरा 1.30। मैंने क्या बोला था, अगर सिग्मा ज्यादा है तो Z इफेक्टिव क्या होगा, कम, कम। बताया था ना। यस हो मैम। गया, देखो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है तो मेरा Z इफेक्टिव क्या हो गया मेरा, कम हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आप लोग करो, मैं बोल रही हूँ बेरियम का करो, चलो Be, बेरिलियम, चलो करो। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये बताओ, Z क्या है मेरा इसका 4 ना, 1s2 2s2, है ना, 2s2। अब मैंने क्या बोला था कि आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, ये 1s2 और ये क्या है 2s2, है ना, एक इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंस के लिए छोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब मैंने वैलेंसिंग के लिए छोड़ दिया तो यहाँ पे कितना बचा, अब 2 में से एक, ये तो एक बचा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन। अब NH शेल में, NH शेल तो ये हो गई, ये होगी n-1h शेल। अब NH शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इंटू 0.35, क्योंकि NH शेल की वैल्यू क्या थी मेरी 0.35, और यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और n-1 की वैल्यू क्या है 0.85, तो वैल्यू निकालो क्या आएगी 0.35 प्लस में 1.70, इसको करेंगे तो कितना आएगा 5 0 2.05, है ना, सही है ना 2.05, ये आई मेरी सिग्मा की वैल्यू। अब मेरे को निकालना है Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव क्या होगा 4 माइनस 2.05। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो 1.95। देखो अगर मेरा सिग्मा ज्यादा है तो मेरा Z इफेक्टिव क्या होगा, कम, कम है, कम। हो गया कम, निकला। अच्छा चलो नेक्स्ट आप लोग निकालो कार्बन का, बोरोन का, बोरोन का निकालो, चलो बोरोन का कितना होता है Z 5। 5 होता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी
अभिनय, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता मुझे। मैं 1s2 मैं 2s2 बताऊं? 1s2 2s2 2p1 2p1, वेरी गुड। अब इसमें क्या होगा, हम कैसे करेंगे? जो लास्ट मैम बैलेंस सेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, फिर हमारे पास 2s2 बचेगा, फिर अब करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी NH शेल हो जाएगी, है ना। अब ये NH शेल है तो ये क्या हो जाएगी, बोलो 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 ना। वेरी गुड, है ना। n-1 ये मेरी हो जाएगी n-2, है ना। या फिर नहीं, नहीं, क्योंकि ये दोनों ही सेकंड शेल में है भाई, ये दोनों ही क्या है मेरे सेकंड शेल में है। 2s2p मेरे सेकंड शेल में तो आते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे NH शेल हो जाएगी। समझ रहे हो ना, ये दोनों ही मेरे NH शेल है, तो दिस वन इज कॉल्ड n-1 H शेल। बेटा यस मैम। ठीक है, तो दिस वन इज n-1 H शेल। तो अब इसमें NH शेल में हमें वैल्यू किसकी लेनी है, 2s2 की, बिकॉज दिस वन इज फॉर द वैलेंसिंग ना, ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2s2। अब NH शेल की वैल्यू क्या होती है मेरी 0.35 ना, 0.35 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है। अब n-1 की वैल्यू क्या होती है, n-1 एस सब शेल में क्या वैल्यू थी 0.85, इसमें भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा लाइक 0.70, है ना, और ये कितना हो जाएगा 1.70। अब टोटल क्या हो जाएगी 2.40। अब Z इफेक्टिव निकालूं तो Z इफेक्टिव क्या है, टोटल है 5, 5 में से 2.40 ढाई ढाई 5 होता है, तो 2.60 आ जाएगा। तो अगेन देखो ये क्या है, ये कम है, तो Z इफेक्टिव क्या हो गया, फिर से ज्यादा हो गया। ठीक है ना। ऑक्सीजन का निकाल के बताना मुझे, ऑक्सीजन का निकालो 8, चलो बताओ। कहिए, कौन बताएगा, देवांशी ये बता सकते हो बेटा, ऑक्सीजन का Z इफेक्टिव क्या निकला, बताइए। M4.55। वेरी गुड, चलो निकालते चलिए। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, 1s2 2s2 2p4। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा गया, बचे कितने मेरे 3 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी NH शेल तो ये है ना, NH शेल तो ये है, ठीक है ना, सेकंड शेल तो यही है ना, और ये मेरी n-1 है। अब NH शेल की वैल्यू क्या होती है 0.35, और 0.35 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3p के आ जाएंगे और 2s के, तो 3 और 2 5, 5 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, प्लस अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.85 इससे हो जाएगा। तो करो कितना है 5 5 25, 5 3 15, 16 17, 1.75 तो इतना आ गया, प्लस इसको करेंगे
तो 1.70 इसका आ गया, तो टोटल कितना आ गया 3.45। 3.45 क्या है मेरा सिग्मा की वैल्यू। अब मेरे को निकालना है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है 8 माइनस 3.45, तो क्या होगा 5 5 4। वेरी गुड अभिनय, 4.55। ठीक है, यस सर। समझ आया। पहले तो ये बताओ सबको कि किसी को कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इस वाले जेई मेंस में हमारे जेड इफेक्टिव से मेरे 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट, ये सबसे तीन मेरे 3 क्वेश्चंस आए हैं, 12 इसीलिए नंबर। कराया है। हाँ क्या विनय, 12 नंबर मैम। देखा मौज आ गई, यस मैम। है ना। यही है, यही चीजें हैं। अभी पेपर भी दिखाऊंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, पेपर दिखाऊंगी, तुम लोग खुद कहोगे अरे मैम ऐसे पेपर है, खुश हो जाओगे। ठीक है, पेपर भी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलो यस मैम। एक और कर लेते हैं, ताकि और जो और किसी थोड़ा बहुत बच्चों का डाउट रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट करो, टोरिन का करो। चलो एफ, एफ का कितना होता है 9 ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। चलो 1s2 2s2 2p 5 वेरी गुड। 5। चलिए अब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन तो अब इजी है। 5 कीजिए। फिर इसके बाद ना, फिर इसके बाद मैं तुमसे कराऊंगी, इसके बाद ना निकालना टाइटेनियम की, निकालना टाइटेनियम का जेड इफेक्टिव निकालना टीआई। टाइटेनियम का तुमको पता ही है कितना होता है जेड, वो होता है 22। बता देती हूँ, फिर भी कॉन्फ़िगरेशन करके मुझको दोनों के बताओ। चलो दोनों का जेड इफेक्टिव निकालो। मैम हो गया। क्या निकला 5.20। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, बचे 4, और 4 और 2 6, तो ये जाएगा 0.35 इंटू में 6 प्लस 0.85 इंटू 2, है ना। यस तो ये क्या हो जाएगा मैम 2.10। 2. वेरी गुड, और इसका 1.70। 1.710। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.80। 3.80। वेरी गुड, इसको माइनस करेंगे 9 में से तो 3.80, तो कितना हो जाएगा लाइक 20, है ना, और 5.20। 5.20। वेरी गुड, क्या बात है तानिया। अब टाइटेनियम का करो। चलो नंबर होता है मैम टाइटेनियम। 22।
क्या हुआ? इतना टाइम कैसे लग रहा है? टफ हो गया क्या ये थोड़ा? मैम 4.15। चलो मैम निकालते 3.15। निकालते हैं चलो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो मेरे को। टाइटेनियम की क्या होता है 22, इसका क्या हो जाएगा 1s2 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 और 4s2 4s 3d2 3d2। 2 वेरी गुड। अब हमने क्या देखा भैया? हमने इनको थोड़ा यहाँ पे पास कर लेते 3d2 कर लेते हैं, ठीक है। ये 3d2 और ये 4s2 क्योंकि फोर्थ ब्लॉक में चला जाएगा, क्योंकि लास्ट सेल चेक करनी होती है ना हमको, है ना। अब ये क्या है? ये मेरी फर्स्ट सेल सॉरी 2p6 है, 3 कर दिया। हम बोल नहीं रहे कि मैम गड़बड़ है। 2 ये क्या है मेरी 3, ये 4, ये कौन सी मेरी होगी? nth शेल हो गई। दिस वन ये क्या हो गई? n-1, दिस इज n-2 एंड दिस इज n-3 बताई थी। अब मेरा एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या है? वैलेंस है। अब nth शेल में मेरा एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो 0.35 इंटू 1 है ना। अब मेरा n-1 शेल जिसमें हम क्या है S, P और D के लिए n-1 की वैल्यू क्या थी मेरी? 0.85। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 और 2 8 और 2 10, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन। अब मेरा n-2 के लिए क्या है? 1.0 क्या है मेरा? तो हम n-2 n-3 एक साथ ही ले लेते हैं ना, क्योंकि n-1 के लिए तो क्या दिक्कत हो रही है? तो हमने ले ली 1.0 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 और 2 8 और 2 10, सिंपल 10 ले लो, या फिर अलग अलग ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसको भी हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि n-1 के बाद जो हमारे sp हैं उनकी सबकी वैल्यू क्या थी? 1.0 ये देखो, दिखा देती हूँ फिर बच्चे कहेंगे। ये देखो n-2 n-3 1.0 1.0 n-1 के बाद, ठीक है। sp d n-10 ठीक है। तो यहाँ क्या होगा मेरा? वैल्यू 1.0 इंटू 10 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 0.35 प्लस ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करें तो 8.50, राइट है ना? सही कर रही हूँ ना? प्लस ये क्या हो जाएगा? 10 ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ऐड करो जरा, बताओ जल्दी। 5 8 8 1 18.85, यस मैम। ठीक है। अब मेरा क्या है मेरी z की वैल्यू 22 में से 18.85 को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या वैल्यू आएगी भैया? 15 तो वैसे आ गया मेरा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? 3 और क्या हो जाएगा 1, 13.15। ये आ रहा है यस मैम। यस मैम। सबका? यस मैम। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ पायल बोल। मैम डी वाले का आपने वो नहीं बताया था 0.35 n-1 की। बताई तो थी। एन की एन वो 1 नहीं बताई थी आपने। सॉरी दोबारा बोल, क्या बोल रही है? फिर से मैम आपने n-1 की वैल्यू डी में 1 नहीं बताई थी। यस मैम 1.0 बताई थी। 1 और 1.0 में क्या डिफरेंस है पायल? मैम ये नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ। तो रुक जा 2 मिनट रुक, मुझे पता है तो कहाँ ये पूछ रही है ना। यस मैम। ये क्या है मेरा क्या है? ये मैंने बोला था डी और एफ। ये मेरा क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक। ये देखना n-1, ये क्या है? n-2 n-3 जब यहाँ पे वैल्यू हो, n-1 जब एस और पी ब्लॉक हो तब n-1 की 0.85 है। n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0.35, चाहे एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो। मैंने क्या बोला? बोल 0.35 तो लिखा है मैंने, ये देखना। मैम क्वेश्चन निकालना जो जहाँ आपने किया। ये रहा, ये ले, ये मेरा nth ब्लॉक है। मैं ये नहीं देख, ये देख
ये मेरा nth ब्लॉक है, फोर्थ ब्लॉक, ये देख फोर्थ शेल, ये मेरा फोर्थ शेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल, ये फोर्थ शेल, देन थर्ड, देन सेकंड, देन 1, ये n, ये n-1, ये n-2, दिस वन इज n-3। अब देख सबकी वैल्यू मैंने क्या ली है, अब मैंने दी n-2 n-1, क्या है सबकी वैल्यू, n-2 n-3, क्या है वैल्यू 1.0 1.0, n की वैल्यू 0.35 0.35, n-12 की वैल्यू s और p ब्लॉक में ही तो है n-1, तो 0.85 ले लिया। ये देख क्या है s और p, ये ले n-2। दोबारा पूछ, क्या पूछना चाह रही है? मैम डी की वैल्यू ना n-1 में 1 होती है और आपने ना 0.85 इंटू 10 किया है, ये पूछ रही हूँ मैं। अच्छा 2 मिनट रुक, n-1 की वैल्यू 0.85 ही तो होती है। अच्छा 1 ये बोल रही है? यस मैम। ओह 2 मिनट, या तो कहीं गड़बड़ कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। डी और एफ, एस नहीं यार सही तो है, तो वहां पर 1 होगा, गड़बड़ होगी फिर रुक जा, 0.85 नहीं आएगा, फिर 1 आएगा। सही बोल रही है। n-1 के लिए मेरा s और p ब्लॉक है ना, s और p ऑर्बिटल, और हम बात कर रहे हैं मेरे थर्ड ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर वैल्यू मेरी 1 आएगी, सॉरी 1 आएगी, यस 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, 1 आएगी यहाँ पे। सानिया, सॉरी सानिया, तुमने कैसे किया? तुमने भी मेरी तरह गलती कर दी? मैं पायल के साथ हूँ। पायल के साथ है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं होना प्लीज। हाँ आज मैंने गलती कर दी है। चलो इट्स माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, बोलो n की वैल्यू, अब बोलो जल्दी, अब मेरा भी दिमाग घूम गया, बोलो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0.35, दैट इज सेम। ठीक है 0.35 इंटू 1, अब मेरा क्या है ये मेरा n-1 ब्लॉक है, और n-1 ब्लॉक का SO और P हो तो वैल्यू क्या रहेगी मेरी 0.85, तो यार n-1 ब्लॉक बोला था, और तो 0.85 नहीं आएगी, ये S और P ब्लॉक की बात हो गया है। तो मैम डी भी तो है साथ में। क्या गड़बड़ हो गई है, तुम ना सिर्फ S और P को देखो, ठीक है, ये करो, और इस D को 1 से मल्टीप्लाई करो, D के लिए मैंने जो बताई थी वो कर, चल इसके लिए आ जाएगा 6 इंटू 2 लाइक 8, प्लस इस D के लिए क्या करेगा n-1 में D के लिए क्या लिए मैंने वैल्यू 1 इंटू 2 कर, ठीक है, अब कर, अब सही, अब कर, ठीक है। अब कर, वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये लास्ट है तो ये तो इसको पूरा 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 इंटू 1। अब देखियो क्या आ रहा है आंसर, अब बताओ मुझे, दैट इज 0.35, ये क्या हो गया मैम 1.0। ठीक है, तो ये तो हो गया 70, राइट 70 हो गया ना। अरे यार 0.85 को 8 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 7.0 मैम 7.00, ये क्या हो गया 1 इंटू 2 दैट इज 2, दैट इज 0.35 एंड 7 एंड मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2, और क्या है लास्ट में हमारा फोर्थ सेल में क्या है हमारा, ये मैंने कर दिया, हो गए ना सब मल्टीप्लाई, कुछ और भी रह रहा है? मैम जो आपने 0.85 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मैम मेरा तो आ रहा है 6.80। 6.8 0.8 6.8 है 0.85 मेरा भी 8 से मल्टीप्लाई, मैम, 88 था 64 मैम और ऐड 68। 6.8 आ रहा है ना। अरे यार सॉरी यार, मैं उसको 70 में ले गई, 6.80 सॉरी 6.80, क्या गड़बड़ हो रही है, सॉरी 6.802, और क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 दैट इज 10। ठीक है, अब तो ठीक है ना। अब 5 दैट इज 1, और क्या हो गया मेरा 9 एंड 1 19.15,
राइट? अब तो ठीक है ना, या अभी भी गड़बड़ है? हमको तो गड़बड़ लग रहा है। नहीं, 9.15 19 मैम 19.15 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेगी 1 के साथ, जो लास्ट वाले थे 6 2 8 और 10 10 10 यस मैम। खुद हाँ जी हाँ जी 19.1 इतना भी गलत मत करवा। तो 19.15 और 22 में से 19.15 को सब्ट्रैक्ट कर चल, मतलब क्लास के 0.85 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2.8। 2.8 अब ठीक है, अब 2.8 होगा मैम। ठीक है, तो क्या है वैल्यू मेरी 2.85, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये चीज समझ तो आई ना, जेड इफेक्टिव निकालना समझ आ गया ना सबको? यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, Yes, ma'am. यस ठीक है ना, अब निकाल लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सबके सब नो बता दो। मैम। 3 बच्चे तो ऐसा लगता है, मतलब 43 की स्ट्रेंथ थी, 3 बच्चे तो गायब हो गए। मैम सोच रहा हूँ कि आज बच्चे लड़ने लगे मैम से। बिल्कुल सही, बट लड़ना भी बनता है यार, ऐसे जरूर छोड़ना है कि टीचर गलत नहीं हो सकता, कभी कभी टीचर भी चीजें गलत कर सकता है यार, इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। यस मैम मैम लड़ इंसान नहीं रहे एक बात गलतियाँ। कर रहे क्या बोल रहे हो पायल? मैम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है, हाँ, लड़ नहीं रहे थे। हाँ तो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, लड़ लो, मैम तुम्हारी है, लड़ लो। मैम आप इतने प्यारे हो, लड़ना क्यों आपसे? चलिए, तो यहाँ पर ना हमारी क्या होती है, यूनिट होती है फिनिश। अच्छा, मैंने तुम लोगों से डिस्कस किए थे क्वेश्चन, लाइक जो जेई में आ रहे हैं? नो मैम। मैम किए थे। ये तो थे मैम। सारे कर लिए थे? 2 मिनट एक बार दिखा देती हूँ, सारे कर लिए थे क्या, मुझे खुद याद। क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं। क्या हो गया? अरे यार, एक तो ये यूनिट दिस सब क्वेश्चंस। दो मिनट, हाँ ये रहे, ये सारे क्वेश्चंस थे, देख रहे हो, देख सकते हो या स्लाइड शो करूं? अब दिख रहा है? ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, लाइक दिस कर लिया था ना हमने। यस मैम। इसका सेकंड आंसर, देन देखो, ये मेरे क्या है, मेरे हाउ मेनी फॉलोइंग ऑर्बिटल इज कंसिडर्ड एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सिस पे कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, पता हो तो? ये बताए थे ना मैंने, कौन से होते हैं एक्सियल? एक्सियल में जो एक्सिस पे होते हैं कौन कौन से होते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों के तीनों ये हो गए। और कौन सा हो गया? जेड, जेड एक्स स्क्वायर वाला, वो हमारा क्या था जो मैंने बताया था। अब एक्स जेड, तो एक्स जेड प्लेन पे, ये वाई जेड प्लेन पे बनेगा, और ये तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 और एक 4, और टोटल ये कितने हैं? 5। तो कितने हैं? 5, दिस वन, इनको छोड़ दो बस, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, इन तीनों को छोड़ के जितने भी हमारे 5 हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, हमारे एक्सियल ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस पे बनते हैं, ठीक है, इनके एक्सिस पे बनते हैं, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई पर, ये जेड पर, ये जब एक्स और माइनस का स्क्वायर लेंगे उस पर, और ये हमारा डी जेड स्क्वायर है, ये आपको बताया था क्या होता है डी जेड स्क्वायर का, उसको क्या बोलते हैं? डोनट शेप, या फिर उसको क्या बोल रहे थे हम? पीनट शेप, है ना? यस मैम। चलो ये बताना जरा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? पढ़ चुके हो बहुत ज्यादा, बताइए, like which statement is correct about photoelectric effect? बताइए। बताओ ना। हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड कर रहा था वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पे। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो बोलो, नहीं ना? फोटो नो इलेक्ट्रिक मैम। इफेक्ट
कौन सा एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन बाय द नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये सही है राइट? मैम ये ठीक है। ये भी सीखे। और लाइक मैक्सिमम हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीन स्पीड ऑफ लाइट, ये भी सही है हमारा। तो क्या है, सिर्फ गलत कौन सा है मेरा? सी ऑप्शन, दैट ए बी सी, ए बी डी। ठीक है, यस चीजें मैम, बढ़ यस चुकी हैं, मैम। तब ये हाल है। इनका बताना क्या बन रहा है, जल्दी करो। क्रोमियम, अरे मैम देख के क्रोमियम बता का सकते हो, फट से बताओगे, जल्दी बोलो। क्रोमियम मैम का मैम हाँ? मैम क्रोम हाँ, का हमको होता है क्वेश्चन शो नहीं हमारा हो रहा। 3D, हाफ सॉरी फील्ड, 4s1 3D5। वेरी गुड, हाफ फील्ड। और कॉपर का है फुल फील्ड। ये इन दोनों मैम से ही बता मैम दो। मेरे क्वेश्चन ही शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो मैम रहा? बी, मैम बी, मैम कॉपर का बी है, बी। वेरी मैम गुड, कॉपर का बी, ठीक है। क्रोमियम का डी है। और निकल के बताओ, अब मेरे को बताओ। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। सो जा। Fe2 पॉजिटिव एंड Ni2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैम अब शो हुआ मेरे को। क्योंकि तेरा नेट नहीं चल रहा होगा। जल्दी बताओ। मैम फिर इसका ऑटोमेटिक नंबर क्या होता है वाला? मारूंगी। 11 हो गया, नहीं 6 9 8 7 Fe2 हो गया। पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 7 हो गया ना मैम, ये भी इसका मेरा एटॉमिक 3D सीरीज, थप्पड़ मारूंगी। 3D सीरीज में आता है मेरा हरमन फेको, इलेक्ट्रोनिशियम, टाइटेनियम। अभी दिखाई थी Fe की, मैंने सीरीज दिखाई थी Fe की। क्या होती है Fe की सीरीज? मैम मैं बता दूं आपको एफई की। हाँ बोल। मैम मैं तो जूम करके देख लो, भला वही होगा ना। हाँ दिखा। कहाँ पर है यार? अच्छा, ये जो मैम सी ऑप्शन है इसका, तो ये मैम देख, फिर ये रहा, से ये गया रहा। मेरा। रुक जा ना, रुक सी जा, ऑप्शन मैम। मैंने हटा दिया है, रुक जा। ये रहा Fe, कहाँ है Fe? ये रहा 26। अब इसकी निकाल इलेक्ट्रॉनिक मैम कॉन्फ़िगरेशन। हाँ मैम एफई की तो निकाल दी ना मैम, 2 पॉजिटिव है तो मैम इसका सी ऑप्शन है, क्योंकि उसमें एस तो ये मतलब 0 हो जाएगा। वेरी मैम गुड, क्या बात, 3D6। वेरी गुड। और निकल की, निकल एंड कोबाल्ट क्या होती है निकल मैम की? मैं इसका बता दूं मैम, इसका होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये 3D8। क्या बात है, कितना इजी था ना ये। यस मैम। सोचो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम लोग अच्छे से करो तो कर सकते हो ऑब्वियसली। मेरे मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई तुम। सारे तब तो देख लेना क्या करेंगे। अब ये बताओ, चलो ये भी तुम लोग कर चुके हो, मैंने सब करा दिया। चलो बताओ, पहले सबसे पहले ये देखो मेरा क्या होता है, ये मेरा क्या बताता है, पाई स्क्वायर क्या बताता था मेरा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज हो रहा है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, n क्या बताता है? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर ना गलत है, ऑलवेज यहाँ पे नेगेटिव आएगा। मैम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन होगा इसका, और फोटोन और का, ये फोटोन नीचे वाला। समझ आ इसका गया? तो डी होगा। यस यस मैम। मैम। खुश? यस यस मैम। मैम। ये बताइए, ये भी आप लोगों को पता है, बताओ चलो। मैम फर्स्ट का ई, थर्ड का फर्स्ट। ई हो। थर्ड का फर्स्ट, यस मैम। अरे वाह, चलो वेरी गुड। और होन्स रूल क्या बताता है? मैम ई सिंगली होगा। फील्ड हम्म? मैम बी मैम होगा सेकंड। शायद। ऑफ मैम बाउ बी का, प्रिंसिपल क्या बताता है? मैम बी का सी, डी 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 डी। अच्छा, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये बताता है? थप्पड़ मारोगे, हैजन नो की नो नो अनसर्टेनिटी नो, बताता है। लास्ट वाला। का डी। फोर्थ मैम का है लास्ट डी, वाला, फोर्थ लास्ट वाला, लास्ट वाला, तो प्रिंसिपल का ई होगा। अब वो हाँ प्रिंसिपल लास्ट में। लास्ट मैम में। और यस, ये मैम थर्ड का बी होगा। वेरी गुड। थर्ड का ए भी होगा, थर्ड का बी भी होगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए आज के लिए हम क्लास को यहीं पर अपना फिनिश करते हैं। ठीक है, आज का कार्यक्रम यस समाप्त मैम। होता है। आज का कार्य यहीं समाप्त होता है।
मिलते हैं कल की क्लास। चैनल को लाइक करें और गुड नाइट सब्सक्राइब मैम। भी। गुड नाइट एंड लाइक मेरी भतीजी का लाइक जन्मदिन है, सो आई हैव टू गो। बाय बाय बाय। ओके बाय। बाय बाय।